Hello students, so this is our chapter of the Indian Constitution and this is our chapter number 1, okay, of politics. We will continue the chapter further. Today our topic is the Constituent Assembly. Okay, so for today our topic is the Constituent Assembly. Constituent Assembly क्या है बच्चों? जिसने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसको हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोलते हैं. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हम पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किस तरह से वर्क करी, इन्होंने किस तरह से रूल्स बनाए, ठीक है, और कौन कौन इनके बेसिक लीडर्स रहे. तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया था. इन्होंने जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना स्टार्ट किया एंड द सेकंड थिंग, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 में जब बनी तो इसके बाद हम 26 जनवरी को हर दिन, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उस डे से हम क्या करते हैं, हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हर ईयर. ठीक है, क्योंकि हमारे लिए एक हिस्टोरिक डेट है जब हमारे रूल्स और रेगुलेशंस लागू हुए, जिसमें हमें सारी फ्रीडम्स मिली, हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली जिससे हम देश में फ्रीली रह सकते हैं. हर एक पर्सन जो माइनॉरिटी से बिलोंग करता हो या जो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करता हो उनको भी इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए गए थे. ठीक है, तो बेसिकली 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था, 1950 में जाके एंड हुआ था और इसको पूरा बनने में 2 years 11 months एंड 18 days का टाइम लगा था. ओके, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कितने मेंबर से कंसिस्ट की. 299 मेंबर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पार्ट बने थे बेसिकली. ठीक है, और द सेकंड थिंग इसमें आती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, ठीक है, क्योंकि संभालने के लिए कोई चाहिए ना, तो जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. ओके, हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बेसिकली. ठीक है, तो ये याद रखना है, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. इन लोगों ने मिलकर क्या बनाए थे 299 मेंबर, ये जो हमारे इंडिया के सब स्टेट से आए थे उस समय. ठीक है, जो भी प्रिंसिपल स्टेट्स हुआ करते थे, तो उन सब ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया था. 2 year 11 month 18 days का इनको टाइम लगा था. ठीक है, 26 जनवरी को ही क्यों चूज़ किया गया कि हम 26 जनवरी को ही लॉन्च करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन बन तो पहले ही गया था लेकिन चूज़ किया गया 26 जनवरी को. इसका रीज़न ये है कि पहले 1930 में जब हमें पूरी कोशिश थी कि हम इस समय तक आज़ाद हो जाएंगे 1930 में, तो 1930 में हमने डिसाइड किया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो 26 जनवरी को हम लॉन्च करेंगे. ठीक है, तो 26 जनवरी एक हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट डेट मानी जाती है और उसको चेंज नहीं किया गया और तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन तो पहले ही गया था. 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, लेकिन हमने इसको लॉन्च कब किया, 26 जनवरी का वेट करा और तब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया. ठीक है, तो इस डेट को हिस्टोरिकली सेलिब्रेट करते आते हैं. अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की एक बात करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन में एक पेज होता है जिसका नाम होता है प्रेम्बल. कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एक पेज होता है जिसका नाम होता है बेसिकली प्रेम्बल. तो प्रेम्बल का क्या काम होता है, प्रेम्बल अगर आप बुक्स में देखोगे, जो भी एनसीईआरटी की बुक्स होती है उसमें अगर आप बेसिकली देखोगे तो आपको प्रेम्बल दिखेगा. ठीक है, एनसीईआरटी की हर बुक में ये प्रेम्बल प्रिंटेड है. तो बेसिकली प्रेम्बल क्या होता है, जैसे हमारी बुक्स का इंडेक्स होता है, इंट्रोडक्शन होता है, वैसे ही प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है. कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा पेज है जिसमें स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन की बताया जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हैं और कॉन्स्टिट्यूशन किस आइडियोलॉजी पे काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन किन किन चीज़ों को मानता है. तो हमारे प्रेम्बल में कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं. ओके, द फर्स्ट वर्ड इज सोवर्जिन. आई विल राइट डाउन द वर्ड्स फर्स्ट. मैं पहले वर्ड्स लिख लेता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू. सेकंड वर्ड इज सोशलिस्ट. The third one is secular. Fourth one is democratic. And the next word is republic.
The next one is justice. The next is liberty and equality. Okay, and the last one is fraternity. ओके सो देख फर्स्ट वर्ड जो है हमारा सोवर्जिन प्रैम्बल में सारे वर्ड्स है जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए ताकि हमें पता लग सके कि प्रैम्बल एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। ओके सोवर्जिन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, हम पे कोई एक्सटर्नल कंट्री की पावर है, ऐसी पावर नहीं है जो हमें रूल कर रही है, हम इंडिपेंडेंट कंट्री। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट, हम सोशल हैं यानी कि हम है ना अपनी सोसाइटी से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, सोसाइटी में सबको इक्वल मानते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब है हम किसी भी रिलीजन को ट्रीट नहीं करते, सब रिलीजन्स को हम इक्वल मानते हैं। ओके इक्वली ट्रीट करते हैं। द नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है हम बोलते हैं ना डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि हमारी कंट्री में सब जो गवर्नमेंट है वो हम खुद चुनते हैं, ठीक है, कोई भी अपनी मर्जी से गवर्नमेंट बना के कंट्री में रूल नहीं करता, गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है और उनको हम खुद चुनते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिपब्लिक, रिपब्लिक का मीनिंग है कि जो इंडिया है उसमें कोई भी हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है, यानी कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के बाद उनके जो बेटा है वो अगला प्रेसिडेंट बनेगा या प्राइम मिनिस्टर के बाद उनके जो फैमिली में कोई है वो अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा, नहीं, हमें चूज़ करने का राइट है, हम चूज़ करते हैं जो हमें सही लगता है उनको वो पोस्ट दिलवाते हैं और उसके बाद पर्टिकुलरली अगर हमें सही नहीं लगता तो उनको उन पोस्ट से हटा भी सकते हैं। तो हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है, हम रिपब्लिक हैं यानी जो पब्लिक है मिलजुल के ये डिसीजन इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है। फिर आता है जस्टिस, हमें जस्टिस का पूरा अधिकार दिया गया है, हमें हर चीज़ का न्याय मिलेगा, चाहे वो प्रेसिडेंट अगर हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं या किसी और के साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें पूरा न्याय मिलेगा, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, ठीक है, जिसके लिए हमारी जुडिशरी है। देन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, यानी हमें आज़ादी भी है जिसमें मैंने बताया था हमें कुछ फ्रीडम राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं बेसिकली, जिसमें हमें कुछ फ्रीडम दी गई है, और इक्वालिटी हमें बराबरी दी गई है, हम हर चीज़ में इक्वल है चाहे कोई भी पर्सन। एंड द लास्ट इज फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, जिसको हम भाईचारा बोलते हैं। तो हम सब में ब्रदरहुड और भाईचारे की फीलिंग को माना गया है कि सब में एक ब्रदरहुड भाईचारे की फीलिंग है। वी ऑल आर इंडियन सिटीजन्स, वी नाइदर आर हिंदूज, वी नाइदर आर मुस्लिम्स, वी नाइदर आर फ्रॉम अदर कास्ट, वी नाइदर आर सिक्स और एनीथिंग, we just are Indians, we are Indians, we all are one. Okay, so these are the important aspects of important words which are used in the preamble and we need to understand. Okay, so this is our today's two topics which include the Constituent Assembly and the second one the preamble. Okay, we will continue from tomorrow.